वर्ल्ड ब्यूटी, विश्व सौंदर्य। अपार वैभव, अपार अपार वैभव। बाबू जी कहीं और अटकना है, कहीं और अटकना है। गाय को छोड़ने की कोई जगह ही नहीं है। कहाँ अटकेगा? अब बाबू जी ऐसा गायक भाव आज तक देखा नहीं है। ठीक है, स्वीकार नहीं किया। बस वो तो था तो सही, स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार में श्रद्धा ज्ञान चरित्र तीनों लेंगे। क्षणभंगुर पर्याय में अटका, बस उसी को आत्मा माना, तो उसको ही माना पूरा आत्मा। एक समय की पर्याय अनर्थ हो गया। तो शाश्वत था, उसको नश्वर बना दिया, नश्वर बना दिया। कितना बड़ा अपराध किया है। ये है अपराध मिथ्यात्व का। और बाबू जी स्वीकार में श्रद्धा ज्ञान चाहे तीनों लेना। स्वीकार करने में श्रद्धा ज्ञान चाहे तीनों लेना। क्या हुआ? आपने कहा ना स्वीकार बस नहीं किया। हाँ, तो इसमें श्रद्धा ज्ञान चाहे तीनों लेना है। क्या लेना है? स्वीकारने का अर्थ सब आ गया उसमें, सब आ गया। सब आ गया। श्रद्धा आ गई, ज्ञान आ गया, चारित्र आ गया, सब आ गया। क्या बढ़िया, एकदम क्लियर कट, स्पष्ट और बाबू जी 15वीं गाथा में लिखा है, 15वीं गाथा में लिखा है ना कि लवण मिश्रित शाक का स्वाद, लवण मिश्रित स्वाद का स्वाद लिया इस जीव ने। अकेले लवण का स्वाद नहीं लिया, सेंधा होगा। असली असली पढ़ा है वहाँ, और ये मिक्स स्वाद लेता है, मिलावट वाला, ये मिलावट वाला लेता है। और उस पे नीचे लिखा है स्वाद लवण का ही आता है, लेकिन ये नाम देता है सब्जी का। वो बताया ना, ये सब सब्जी का नमक और नमक की जली एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। तो क्या जगत के सब जीवों को ज्ञान का ही स्वाद आता है? ज्ञान का ही आता है, वो तो अलग बात है। पर इसका भाव ये है कि वो नमक की जली जैसा है, वो मिला नहीं। मिला कहते हैं जगत में, मिला नहीं है। ऐसे ये शुद्ध पड़ा है, ये पड़ा प्योर। तो मतलब ज्ञायक भाव में पर्याय को रखने के लिए कोई जगह नहीं, नहीं है। कोना कोना खाली कर दिया बाबू जी के साथ में ना, वो कोना कोना खाली कर दिया। तो बाबू जी वो आपने लिखा ना माया की छाया रंच नहीं, आपने लिखा ना माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सदा की प्रीति। उसके क्या अर्थ है? टकाना है, हो जाती हो। आज आपके आने से बढ़िया चर्चा हो रहा है। हमें तो मजा आ गया था। हाँ, मतलब आना हमें आशा नहीं थी। पता नहीं चिन्मय भैया हमारा सौभाग्य है कुछ, जब जब आए हैं हो जाता है। पॉइंट तब अच्छा है ना, अच्छी बात। पॉइंट अच्छा होता है ना, तो फिर इनका अरे वो खुश हो जाते हैं, अपन खुश हो उत्तर जाते हैं। वगैरह अच्छा दे दो ना तो
वो मेरे दे 40 के क्या मैंने बाबू जी, ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए क्या करें? हाँ? ब्रह्मचर्य के जीवन जीने के लिए घर पे रहें कि बाहर जाएं? काय के लिए? ब्रह्मचर्य से जीवन जीने के लिए घर पे रहें कि बाहर? ब्रह्मचर्य से जीवन जीने के लिए घर पे रहें कि बाहर जाएं? ब्रह्म कर। ब्रह्मचर्य हाँ, जो उसका जीवन जीने के लिए घर पे रहें कि बाहर जाएं? कुछ भी अलग नहीं भैया, सब कुछ उसमें में था। संपूर्ण है वो, उसमें कोई कमी नहीं, संपूर्ण। सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं वो, सारी उसमें। तो धर्म करने का अर्थ स्वीकारना, बस यही धर्म है, यही धर्म है। यही धर्म। और तो विकल्प होते हैं ना, और तो विकल्प तो जहर है, उसका विकल्प भी जहर है। पहले विकल्प आता है, वो भी जहर है वो। बाबूजी एक बात और बताओ, तो ये मोक्ष मार्ग सहज साध्य कि यत्न साध्य? हाँ? यत्न साध्य कि सहज साध्य जो आपने बताया, ज्ञाय को स्वीकार करना? ज्ञाय को स्वीकार करना। तो यत्न साध्य कि सहज? सहज होगा कि कुछ अलग से करना पड़ेगा? वही है साध्य, ज्ञाय की, ज्ञाय की साध्य। पहले निबट लो सबसे। विकल्प ज्ञाय पूजा नहीं करता? एक ही गंतव्य रहा, कितना सरल हो गया। कितना सरल हो गया। इधर झांकना ही नहीं। एक ही देवता, 33 करोड़ नहीं। भटक जाएगा वो, भटक जाएगा। बाबूजी ज्ञायक भाव ने आज तक पूजा नहीं करी? हाँ? ज्ञायक भाव ने आज तक पूजा नहीं करी? वो किसी पूजा करेगा? भगवान की। अरे वो पूजा करेगा तो नश्वर नाश हो जाएगा उसका, फिर नाश हो जाएगा। वही देव है, वो नहीं है देव अनंत। हाँ, स्वयं बात आई थी। ज्ञायक के लिए कोई दूसरा देव नहीं? नहीं है, अपने अपने लिए जिसको जिसको ज्ञायक पसंद आया उसको कोई दूसरा देवता नहीं, सारा व्यवहार में गया। ऐसा करने से देव साधु नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, सब पहले कर लेता फैसला, तो पहले सब फैसला हो जाता है। ये रुकने की जगह नहीं है। तो कहेंगे और अच्छा किया तुमने। तो ज्ञायक भाव ने पाप भी नहीं किया कभी? कोई पाप नहीं किया? कुछ नहीं करता है। करने का सर्वथा अभाव। और बाबू जी, प्रवचन सार में तो आता है कि आत्मा पर्याय जैसा परिणमित होता है, वैसा आत्मा भी परिणमित होता है। वो यहाँ आके वो सब व्यवहार हो जाता है। आत्मा कभी नहीं बदलता, कभी कभी नहीं, हमेशा एक से बना रहता। ध्रुव, चट्टान। क्या बढ़िया है बाबू जी की चिंता, और ये कितनी सुंदर बात है कि पूरा जीवन हो गया, उनने वो थीम वो धारा नहीं छोड़ी कभी।
बाबूजी अपन तो मैं तो गायक भाव हूँ। मैं गायक भाव हूँ कि गायक भाव को स्वीकार करने वाला हूँ? स्वीकार किया, वहां भी गया गिरा, कुछ नहीं हुआ। स्वीकार में वजन जावे तो गायक छूट जाए। और बाबूजी पहली बार हमें स्वीकार किया तो स्वीकार करना भी अलग हो गया, गया कि रह गया। बाबूजी सच्ची ज्ञानी ही है। बाबूजी गायक का आनंद तो कभी लिया नहीं, कैसा आनंद है बताओ? जैसा जगत में कहीं नहीं है, ऐसा नास्ति से उत्तर होता है उसका, अस्थि से अस्थि से नहीं होता, स्वानुभूति में आएगा, स्वानुभूति में होता। शब्दों में नहीं बता सकते। वचनातीत है वो, क्या वचनातीत। और बाबूजी सबसे शुरू में सम्यक तो दर्शन। जब होता है हाँ। इसको अपने आप समझ में आ जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा है, अपने आप समझ में आ जाता है, स्वाद ही अलग है, स्वाद ही अलग है। बाबूजी वो 19 नंबर की गाथा है, 19 नंबर की गाथा, हैं? समय सार की 19 नंबर की गाथा है। हाँ, उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को जो अपना मानता है वो अज्ञानी है। समझना पड़े ना, पहले समझना पड़ता है, इसलिए उसमें भेद होता है, टुकड़े करके समझा जाता है, टुकड़े करके फिर अखंड कर लेता है। अखंड है, बस अखंड का अनुभव होता है, और उसकी टीका में अंदर लिखा है कि मेरी तो एक ज्ञातता ही है, बस जैसे हो गया। दर्पण की स्वच्छता है ऐसी मेरी हो ज्ञातता है। गया वो तो, वही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। अरे जो ही लिखेंगे। बस तो बाबूजी यही अभ्यास है, यही तत्वाभ्यास है, यही अभ्यास। इसी को अभ्यास कहते हैं। वही याद आना चाहिए। यहाँ बैठ गया कलेजे में तो वही याद आएगा, सबके प्रति उपेक्षा भाव, मोक्ष के प्रति उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव सबकी एकमात्र अपेक्षा वाला ये। नियम सार में पदम पर मलधारी देव ने लिखा है कि मेरा राग से परिचय नहीं है, ऐसे ही है क्या? हैं? पदम पर मलधारी देव ने नियम सार टीका में लिखा है कि मेरा राग से कोई परिचय ही नहीं है। हाँ जी, ठीक तो है। ठीक लिखा है। वहाँ राग कहाँ, वहाँ राग गया क्या उसके पास? उसके शामिल हुआ क्या कभी? और टोडरमल जी कहते हैं कि सात तत्व का श्रद्धान करो। अलग अलग बातें हैं सर, अलग अलग बातें। इससे और इसी से जाना। समझने समझाने का व्यवहार है बस, और कुछ नहीं। और बाबूजी तो देखो तत्व विचार की महिमा लिखा है टोडरमल जी ने। हैं? देखो तत्व विचार की महिमा टोडरमल जी ने लिखा है ना मोक्षा प्रकाशक में। खाएगी तत्व विचार की तत्व महिमा, विचार। यही तत्व विचार।
खांसी लग जाए तो हो जाएगा। विराज महिमा पूर्वक शुद्धात्मा का, ज्ञाय का, शुद्ध चैतन्य का एक समय का विकल्प और पुण्य पाप के सारे सारे अनंत विकल्प वो सब एक और इसका ये एक और, तो वो जीरो है, जीरो इसके साथ सारे सारे खुल आ गया सारा भगवान की पूजा वगैरह से इतना महिमा बनते हैं क्या है? विराज है ना। सब जीरो 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 हो गया। और अनुभव की तो बात ही दूसरी हो। अनुभव क्या एक रूप है वहाँ, पर्याय रूप नहीं है, वो तो बात ही हो रही है। और आपके जबलपुर ले चले क्या जबल में होता है? सही। मति पूर्वक होता है इसलिए मति ज्ञान लिखा है। होता सत्य ज्ञान में होता शुद्ध ज्ञान से। सही है। बाबूजी के साथ तो हर गाथा पढ़नी चाहिए, मतलब तब क्या है बाबूजी। आपका तो बहुत लाभ लेना चाहिए, ले ही नहीं पाए हम तो कुछ। अरे गुरुदेव थे भैया, मैं क्या कौन से बाग की चिड़िया हूँ मेरा कुछ तो हमने तो गुरुदेव को नहीं देखा, आपको देखा है। से ले लेते वो सब। जब तो पैदा मेरा क्या है वहाँ? क्या तो छोटे थे गुरुदेव जी। मैं था नहीं ना बाबूजी, गुरुदेव के समय हम नहीं थे, हमने तो आपको देखा है, आप हमारे गुरुदेव हो। अच्छा योग मिल जाए साधर्मियों का तो यही काम है। यही काम है। अब एक एक गाथा के पीछे बहुत रहस्य हैं, बहुत रस, वो आप जैसे मनीषी को पता। बहुत रस। बहुत रहस्य। बाबूजी स्वाध्याय काय का करें? जो पच जाए तुमको। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। ये वज्र पौरुष यही है, वज्र पौरुष आपने लिखा है निज वज्र पौरुष यही है क्या? वज्र पौरुष क्या? वज्र 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 पौरुष। यही है वज्र पौरुष, ज्ञान को स्वीकारना। यहाँ इसमें अनंत जगत में फंसा है ना, वहाँ से निकलने में पौरुष पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ में क्या लेना? वीर गुण की पर्याय। पुरुषार्थ में क्या लेना? वीर गुण की पुरुषार्थ पर्याय। की अलग पर्याय होती है, गुण है वो तो। वीर गुण की पर्याय है क्या? पुरुषार्थ की पर्याय भैया अच्छा, अलग होती है वो, अलग होती है। उसका स्वरूप कैसा है? पैरों से चलते हैं ना, पैरों से। पैरों से। जब बहुत कमजोर हो जाता है तो नहीं चलता है ना,
नहीं चलता। किसकी कमी है? पैर तो हैं। पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ की। उसका नाम है पुरुषार्थ। चलना इनका काम है, पुरुषार्थ के बिना चलेगा नहीं। शक्ति शक्ति सारे जगत से छूटने के लिए शक्ति चाहिए। हाँ? सारे जगत से रुचि हटाने के लिए शक्ति चाहिए। नहीं, शक्ति है वो, गुण है, गुण गुण है। शक्ति है अलग से। बाबूजी देखो हम थक गए हैं फिर भी आराम से लगे हैं। पुरुषार्थ कहाँ करने देता है? आया। पुरुषार्थ का काम ही है। लोरों को तूफान चला रे, लोरों को तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला रे। क्या हुआ वो? निकल गया और बाबूजी आपके पास इतनी अच्छी लेखनी और कला थी, आपने और क्यों नहीं लिखा? सब आ गए अपने आप, सब क्या आगे सब। बाबूजी ने जो पाया वो कौन था? कोटि कोटि धन्यवाद आपको, डाक हो गया तो मरा हुआ हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं भैया, काय का धन्यवाद, क्यों आपका मार्गदर्शन हो मिला। गया तो। बराबर आओ। डॉक्टरों के रिपोर्ट पे तो मरा हुआ हूँ मैं, जिंदा ही नहीं। अच्छा आराम करना है। खाना यही खाओ, यही यही रहने। आप रहना, वक्त निकल गया, लेते रहिए। वक्त निकल गया, बाबूजी हमने आप भी यही कर लो। वक्त निकल गया। हमने अमृत पी लिया, अमृत। अब भोजन की भूख ही नहीं है। वैसे वचन बरगना में कहाँ अमृत रखा है? अमृत अलग बचती है बचपन में। कृष्ण इतना कुछ करता है तो बहुत जरूरी है। वो स्वाध्याय तो तुम करते हो, राजन जी नहीं करते। राजेंद्र जी करते हैं, जब वो बाहर जाते तो हम लोग करते, वैसे वही करते हैं। आपके काम सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चालू हुआ है अभी। हाँ? सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चालू हुआ, अभी चालू हुआ है 8-10 दिन पहले। और शाम का आराधना साहब। चलो उनको आराम करें। बाबूजी आराम करो आप।